नाम है विजय माल्या, किंगफिशर वाले माल्या, लाल चप्पल पहनने वाला अरबपति, आईपीएल टीम, फार्मा में कंपनी और बैंक के लोन को अपनी जागीर समझने वाला बिजनेसमैन। लेकिन अब भगोड़ा देश से भागा, लेकिन देश की चर्चा से कभी भाग नहीं पाया। आज बात उस आदमी की जो करोड़ों का कर्ज लेकर विदेश में बैठा है और कहता है मैं निर्दोष हूँ। विजय माल्या का जन्म 1955 में हुआ। पापा का नाम था विठल माल्या, यूनाइटेड ब्रीवरशिप ग्रुप के मालिक, यानी वो कंपनी जो शराब बेचती थी। माल्या ने 28 की उम्र में अपने पापा की कुर्सी संभाली और वहीं से शुरू हुई एक बॉस की कहानी। यूनाइटेड ब्रीवरीज को किंगफिशर ब्रांड से मशहूर किया। शराब, बियर से लेकर फार्मा और उड्डयन तक 60 कंपनियां खड़ी की। आईपीएल में टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर खरीदी। F1 रेसिंग में भी उतर गया। माल्या को शौक था बड़ा दिखने का, महंगी कारें, निजी जेट, मॉडल्स की पार्टियां और लाइमलाइट में रहना। हर अखबार में, हर चैनल में वो छाया रहने लगा। खुद को कहा द किंग ऑफ गुड टाइम। साल 2005 में माल्या ने शुरू की किंगफिशर एयरलाइंस। उसने कहा भारत में फ्लाइट का मतलब सिर्फ सफ़र नहीं, लग्जरी हो में मॉडल एयर होस्टेस, शानदार खाना, चमचमाते एयरक्राफ्ट। लेकिन बिजनेस मॉडल गड़बड़ था, किराया कम, खर्च ज़्यादा। 2 साल में घाटा बढ़ा, फिर उसे डिकेन एयरलाइंस को खरीद कर फंसा डाला। बैंक से लोन लिया, फिर और लिया और फिर और लिया। देखते ही देखते 17 बैंकों से 9,000 करोड़ का कर्ज हो गया और किंगफिशर 2012 में बंद हो गई। अब यहाँ शुरू हुआ असली खेल। विजय माल्या ने बैंकों से लोन लिया, लेकिन वापसी का कोई इरादा नहीं था। ना पैसे चुकाए, ना इंटरेस्ट। बैंकों को झूठे प्रोजेक्ट्स, ओवर वैल्यू की गई प्रॉपर्टी गिरवी रखी। कोर्ट से समन आया, लेकिन इससे पहले कि सरकार उसे पकड़ती, वो मार्च 2016 में लंदन भाग गया। और पीछे छूट गया सिर्फ सवाल, देश से भागने वाला ये अमीर इंसान इतना आराम से कैसे निकल गया। भारत सरकार ने यूके से माल्या के प्रत्यर्पण की अपील की। केस चला, सालों तक चला। 2019 में यूके ने माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी, लेकिन माल्या ने फिर अपील की और आज तक वो वहीं बैठा है। भारत ने पासपोर्ट रद्द किया, पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया, सीबीआई और ईडी दोनों लगे रहे, लेकिन विजय माल्या मस्त बैठा है। और हम ट्वीट करते हैं ब्रिंग बैक माल्या। माल्या जवाब देता है मैं बेगुनाह हूँ। माल्या ने कई इंटरव्यू में कहा मैंने कोई चोरी नहीं की, बिजनेस फेल हो गया बस। लेकिन साहब, जब लाइफ स्टाइल वही हो और बैंक वालों की नौकरी चली जाए तो सवाल उठते हैं। रुपए 9,000 करोड़ का लोन, रुपए 1,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां जब्त, लेकिन अब